माता का यह स्वरूप, जिन्होंने मानवता को बचाए रखने के लिए यहाँ पर इतनी घोर तपस्या की, ताकि जिससे जो सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, उससे वो मानवता को बचा सके। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाकुंभरी देवी मंदिर के बारे में। यह बहुत ही ज्यादा सिद्धपीठ मंदिर है और जो माता की 9 देवी के दर्शन होते हैं उनमें से एक शाकुंभरी देवी का भी नाम आता है। तो माता का यह स्वरूप बहुत ही ज्यादा मान्यता है इसकी, क्योंकि माता ने ऐसे टाइम पे आके मदद करी थी। जो माँ दुर्गा हैं उनका ये ऐसा स्वरूप था, उनका ये ऐसा रूप था, जिन्होंने मानवता को बचाए रखने के लिए, कि जो जीवन है, जो सही जीवन चल रहा है, उसको बिल्कुल बचाए रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर आके राक्षस का नाश किया और घोर तपस्या के बाद में उस जीवन को बचाया। तो ये जो शाकुंभरी देवी का जो मंदिर है, ये यूपी के सहारनपुर जिले में आता है और ये एकमात्र ऐसा सिद्धपीठ मेन मंदिर है शाकुंभरी देवी माता का। और ऐसा ही नहीं, इसके अलावा भी शाकुंभरी माता का एक और मंदिर भी है जो राजस्थान के सीकर जिले में है, जो उदयपुर वाटी के अंदर पड़ता है और वहां पर सकराय माता माँ के नाम से वो जाना जाता है। और एक मंदिर और भी है जो जयपुर में पड़ता है। तो ये माता के मंदिर हैं जो बहुत ही ज्यादा सिद्धपीठ मंदिर हैं, जो शाकुंभरी माता के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर इन मंदिरों में बहुत ही ज्यादा मतलब भारी मात्रा में भीड़ आती है जब अश्विन और चैत के अंदर माँ का मेला लगता है। और ऐसा ही नहीं, लगभग 2000 के अंदर माता के ऊपर, शाकुंभरी माँ के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जो आप लोग देख भी सकते हैं। बट इस शाकुंभरी माता के जब भी कोई दर्शन करने जाता है तो सबसे पहले वो दर्शन करता है बूरा देव के। लगभग 1 किलोमीटर पहले, माता के मंदिर से पहले बूरा देव का भी मंदिर है और लोग बाग मानते हैं कि इनके पहले दर्शन करने चाहिए, तभी आपकी जो यात्रा है वो सफल होती है। बुरा देव कौन थे? बुरा देव थे जिन्होंने शाकुंभरी माता की मदद की थी। जब शाकुंभरी माता दुर्गमासुर का एक राक्षस था, दुर्गमासुर नामक एक राक्षस था जिसके साथ में वो युद्ध कर रहे थे। तो जो बुरा देव थे वो बीच में आए थे और उन्होंने शाकुंभरी माता को बचाने के लिए और उस दुर्गमासुर से युद्ध किया और उसके अंदर वो मारे गए थे। तो इसी वजह से जब शाकुंभरी माता उनके ऐसे जो प्राण देने के इस रूप को बहुत देखकर वो बहुत ही ज्यादा उनको मान्यता दी उन्होंने बुरा देव को, और उन्होंने बोला कि जो भी मेरे दर्शन के लिए आएगा वो आपके दर्शन जरूर करेगा। तो दुर्गमासुर क्या था? दुर्गमासुर एक बहुत ही ज्यादा निर्दयी राक्षस था जिसने क्या किया था, अपनी जो शक्तियां हैं उनसे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के ऊपर हमला कर दिया था। और इवन यही नहीं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो धरती है, धरती के ऊपर इतना अकाल पड़ गया था कि ना तो वहां पर कोई पानी था, ना आपको हरी भरी जो पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो गए थे और वहां पर सूखा पड़ना शुरू हो गया था। तो जब सबने माता से जो माँ दुर्गा है उनसे प्रार्थना की, तो माँ दुर्गा का ये पावन रूप जो शाकुंभरी देवी के नाम से जाना जाता है, उनका वो रूप अवतरित हुआ और उसके बाद में माता जो शाकुंभरी देवी हैं उन्होंने दुर्गमासुर का वध किया। और उसके बाद उन्होंने जो अकाल सूखा पड़ गया था उससे उन्होंने जीवन को बचाया और हमारे को बिल्कुल हरी भरी सब्जियां फलों से पोषित किया। और इतना ज्यादा वहां पर तब वर्षा हुई, जो पहले जो हरियाली थी वो वापस से और लौट आई। तो ये एक पीछे की कहानी है जो माता शाकुंभरी देवी से जुड़ी हुई है। और ये माता ने कई सालों तक यहाँ पर तपस्या की है और माना जाता है कि माता की उस तपस्या के दौरान वो महीने में सिर्फ एक ही बारी शाकाहारी भोजन करते थे और जो ब्राह्मण होते थे उनको भी शाकाहारी भोजन कराते थे। उसी वजह से जो माता का नाम है वो शाकुंभरी देवी पड़ा था। एक चीज और भी है, एक कहानी और भी मानी जाती है कि जो माता का जो मंदिर है वो कई कई वर्षों के लिए गायब भी हो गया था महाभारत काल के अंदर, जब ये जंगलों में बिल्कुल गायब हो गया था। और माना जाता है
उसके कुछ समय बाद, कुछ युग बाद, उसके बाद में किसी एक अंधे व्यक्ति द्वारा इस माता के मंदिर को खोजा गया था और माता ने स्वयं उस भक्त को दर्शन देके इस मंदिर का रास्ता दिखाया था। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी और मान्यता प्राप्त कथा है। और ऐसा ही नहीं, मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ। मंदिर के अंदर जो है वो 5 मूर्तियाँ हैं, जिनमें से उन उन 5 मूर्तियों में से एक माता शाकंभरी देवी की मूर्ति है और जो बाकी 3 मूर्ति हैं वो है भीमा देवी की मूर्ति, भ्रामरी देवी की मूर्ति, शताक्षी माता की मूर्ति और जो 5वीं जो मूर्ति है वो है गणपति बप्पा की मूर्ति, जो हमारे गणेश जी हैं। तो ये 5 मूर्तियाँ हैं और ये जो 5 मूर्तियाँ रखी गई थी, ये माना जाता है जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने रखी थी। जो शाकंभरी माता के साथ में भीमा देवी, भ्रामरी देवी, शताक्षी माता, इनकी मूर्तियाँ जो है वो शंकराचार्य जी ने रखी थी। तो ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शंकराचार्य ने इतनी ज़्यादा तपस्या की थी माँ की, तभी उन्होंने इन मूर्तियों की स्थापना की थी। और यही नहीं है, यहाँ पर आके माना जाता है कि जो चाणक्य हैं और जो उनके जो परम भक्त थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी यहाँ पर अपने जीवन का बहुत समय यहाँ पर व्यतीत किया है। मौर्य काल में सुरुग देश के अंदर की ये जो टेरिटरी है, उनके शासन के अंदर ये एरिया आता था। तो तभी उन्होंने, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी जो प्रार्थना की थी माँ के सामने, बहुत टाइम यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन काल का दिया था। लगभग 8वीं जो शताब्दी है, 8वीं सदी जो थी, उसी के दौरान से लेके अब तक कुछ ऐसे शिवलिंग भी हैं जो यहाँ पर माँ के पास में यहाँ पर जो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे, इतने पुराने शिवलिंग भी। तो जो भगवान शिव का साक्षात रूप दिखाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।